जिले में बड़े पैमाने पर पीडीएस दुकानों के आवंटन में अनियमितता पाई गई थी और जिला प्रशासन ने जांच के बाद 208 पीडीएस दुकानों का आवंटन रद्द किया था, जिसकी खबरें लगातार विभिन्न अखबारों एवं मीडिया चैनलों में चल रहा था। इसी बीच एक पीडीएस दुकानदार ने न्यूज़ 18 के पत्रकार एजाज अहमद पर मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन दिया, जिस पर पुलिस ने बिना जांच किए ही मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके बाद गिरिडीह के पत्रकारों में गहरा रोष है। गिरिडीह प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा, महासचिव अरविंद कुमार, उपाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष प्रवीण राय के नेतृत्व में दर्जनों पत्रकारों ने गिरिडीह उपायुक्त एवं एसपी से मिलकर पूरे मामले की जांच की मांग की और कहा कि 208 पीडीएस दुकानों को गलत तरीके से आवंटन किया गया था, जिसको खुद जिला प्रशासन ने ही रद्द किया है, जिससे यह बात सामने आ गई है कि राशन के दुकानों में के आवंटन में गड़बड़ी हुई थी, जिसकी खबरें हम लोग दिखा रहे थे। लेकिन एजाज अहमद पर एक पीडीएस दुकान ने आवेदन दिया और पुलिस ने बिना जांच किए ही एजाज अहमद पर मुकदमा दर्ज कर लिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मांग किया है कि जब तक पूरे मामले की जाँच नहीं हो जाती है तब तक गिरफ्तारी एजाज अहमद की नहीं हो और 208 पीडीएस दुकानों के आवंटन करने में शामिल पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो। एसपी एमडीसी ने आश्वस्त किया है कि जांच होने तक पत्रकार की गिरफ्तारी नहीं होगी और इन पीडीएस दुकानों के आवंटन में जितने भी पदाधिकारी शामिल रहे हैं सब पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पत्रकार सूरज सिन्हा, पत्रकार अमरनाथ सिन्हा, विजय चौरसिया, नफीस अजहर, मोहम्मद चांद, शाहिद इमाम, शाहिद रजा समेत दर्जनों पत्रकार मौजूद थे। बाद में प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा ने कहा कि हम लोगों ने अपना रोष जिला प्रशासन के सामने प्रकट कर दिया है, अपनी भावनाओं से जिला प्रशासन को अवगत करा दिया है। अगर पूरे मामले की जांच नहीं होती है तो हम लोग आगे आंदोलन को बाध्य होंगे। इस चीज को लेकर आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और क्या मांग की है? जांच के बाद 208 पीडीएस लाइसेंस को रद्द किया गया था और इस मामले को विभिन्न अखबारों ने भी उठाया है, न्यूज़ 18 ने भी उठाया था। लेकिन न्यूज़ 18 के पत्रकार एजाज अहमद के खिलाफ बिना जांच किए मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और इसी मामले को गिरिडीह प्रेस क्लब ने संज्ञान में लिया था और आज हम लोग गिरिडीह के एसपी और डीसी से इस मामले को लेकर मिले हैं कि बिना जांच किए, बिना तथ्य और साक्ष्य जुटाए पत्रकार की गिरफ्तारी ना हो, पूरे मामले की जांच हो। साथ ही हम लोगों ने यह भी मामला उठाया है कि जब भी किसी पत्रकार पर कोई आरोप लगता है या प्राथमिकी दर्ज कराने की बात होती है तो उन मामलों पर निश्चित रूप से एक बार जांच कर लिया जाए, कोई तथ्य और साक्ष्य हो, तभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। उसके अलावे जो 208 पीडीएस लाइसेंस रद्द किया गया है, इसमें जो भी लाइसेंस बनाने में जिन अधिकारियों की मिलीभगत रही है उनके खिलाफ भी हम लोगों ने कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि इन्हीं अधिकारियों ने साजिश रची थी पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का। आज हम लोगों को गिरिडीह के एसपी की तरफ से भी आश्वासन मिला है कि तब तक एजाज अहमद की गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक मामले की छानबीन करके तथ्य नहीं जुटा दिया जाता। साजिशन लगातार जैसे 208 पीडीएस लाइसेंस रद्द हुआ है, इस मामले को लेकर इन्हीं अधिकारियों ने साजिश रची थी पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का। आज हम लोगों को गिरिडीह के एसपी की तरफ से भी आश्वासन मिला है कि तब तक एजाज अहमद की गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक मामले की छानबीन करके तथ्य नहीं जुटा दिया जाता। साजिशन लगातार जैसे 208 पीडीएस लाइसेंस रद्द हुआ है, इस मामले को लेकर, लेकिन जैसा आपने कहा कि इस संबंध में जो अधिकारी हैं जिन्होंने लाइसेंस दिया था या विज्ञापन निकाला था या जो सारी प्रक्रिया की थी, अब तक उन अधिकारियों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी मामले को लेकर गिरिडीह के डीसी नमन प्रियस लकड़ा जी से आज संघ की एक बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो कमेटी बनी है अधिकारियों को चिन्हित करने के लिए, उनकी रिपोर्ट जब आ जाएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।